Mr. John D'Souza, please be in the VIP box. थैंक यू श्याम। तो टॉस हो चुका है, टॉस जीतकर फील्डिंग के लिए मैदान पर उतर चुकी है वास्को क्रिकेट टीम और ऑटोटेक पंजी क्रिकेट टीम के ओपनिंग जोड़ी साहिल वाइंगणकर और विवेक कारापुरकर। पावर प्ले का पहला ओवर, सामने सतीश यादव गेंदबाजी करने के लिए, अंपायर का इशारा, खेल की शुरुआत होने का और सामने स्ट्राइक पर है साहिल वाइंगणकर। दोनों टीम एक एक मैच को जीतकर पहली गेंद अल्टी पल्टी वाला शॉट, वाइडिश गली पर गेंद चली गई, फील्डर है गेंद के पीछे, एक रन दूसरे के लिए पलटे दोनों बल्लेबाज और लगभग बाउंड्री लाइन पर गेंद को उठाते फील्ड करते 2 रन के साथ ऑटोटेक पंजी क्रिकेट टीम ने अपने रनों का खाता शुरू किया। मैन ऑफ द मैच पिछले मैच में गेंदबाजी में 4 विकेट चटकाए थे साहिल वाइंगणकर ने और उनका साथ देते हुए नॉन स्ट्राइकर रन पर बैटर है विवेक कारापुरकर। ऑन साइड पर बहुत ही बेहतरीन शॉट, वाइड लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर सिक्सर, 6 रन के लिए। टाइमिंग इस बार अच्छा शॉट साहिल के बल्ले से, ऑफ स्टंप से बाहर छोड़ा, बल्ले को हटाया, वाइड बॉल का इशारा अंपायर का, एक सिंगल बढ़ गया स्कोर के खाते में। बल्लेबाजी कर रही है ऑटोटेक पंजी क्रिकेट टीम, 9 पर पहुंचा टोटल स्कोर। फिर से और कट होकर बाहर की तरफ निकली, एक बार फिर से अंपायर ने बाहें फैला दी, वाइड बॉल का इशारा और स्कोर 1 रन से और आगे बढ़ता हुआ 2 अंकों में तब्दील होता हुआ 10 पर पहुंचा। बैकफुट पर कट किया इस बार, कवर पॉइंट बाउंड्री पर और गेंद चली गई 4 रन के लिए। डीजे केवी स्ट्राइकर्स प्रतियोगिता में एक लगभग वाइड यॉर्कर ऑफ स्टंप पर छोड़ा जाने दिया विकेट कीपर के हाथों में। एक अच्छी शुरुआत, चौके लग चुका है, छक्का लग चुका है पावर प्ले में पहले ओवर में साहिल वाइंगणकर स्ट्राइक पर। इस बार बाहरी किनारा गेंद थोड़ी हवा में, गली पर फील्डर और जब तक गेंद को उठाते फील्ड करते, एक सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। सतीश यादव गेंदबाजी कर रहे और इस इनिंग में पहली बार स्ट्राइक पर आते हुए विवेक कारापुरकर उनकी गेंदबाजी का सामना करते हुए। थोड़ा फील्डिंग में परिवर्तन, ऑफ साइड पर एक लॉन्ग अप, ऑन साइड पर एक ऑफ स्टंप से बाहर पीछा किया था विवेक ने और गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में। वाइड बॉल का इशारा और एक सिंगल बढ़ गया स्कोर के खाते में। बल्लेबाजी ऑटोटेक पंजी क्रिकेट टीम की। सामने इस बार लॉफ्ट किया, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, कैच का मौका नहीं मिला लेकिन बहुत बेहतरीन फील्डिंग, 3 रन बचाए अपने टीम के लिए। पावर प्ले का पहला ओवर समाप्त हुआ और पहले ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 17 रन। ऑटोटेक पंजी क्रिकेट टीम बल्लेबाजी करती हुई। डीजे
होता हुआ सर सूर्यकांत पेडनेकर, सर आपका स्वागत है कमेंट्री बॉक्स में से। सर आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज मंच पर तशरीफ रखें। वेलकम सर। केवी स्ट्राइकर्स मोरजे में इस प्रतियोगिता में आज चौथा दिन दोपहर के सत्र में मुकाबला ऑटोटेक पणजी क्रिकेट टीम बल्लेबाजी कर रही है और गेंदबाजी में परिवर्तन होता हुआ उन्नी कृष्णन आ चुके हैं। खुद का पहला और पावर प्ले का दूसरा और सामने बैटर है विवेक कारापुरकर, उनकी गेंदबाजी का सामना करेंगे। ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, बल्ला घुमाया था, पुलर लेन की गेंद थोड़ी पैरों पे टकराई, अपने फॉलो थ्रो में आते गेंद को फील्ड करते और धीरे धीरे आते हुए अपने बॉलिंग बार पर दूसरे ओवर की शुरुआत हो चुकी है। 17 रन जो जीतेगा शाम को खेलेगा क्वार्टर फाइनल का मुकाबला। लेकिन दो बहुत ही बेहतरीन टीम है आमने सामने। एक टीम की अगर मैं थोड़ी ताकत की बात करूंगा, सिद्धिविनायक वास्को बल्लेबाजी है और ऑटोटेक पणजी वो भी बल्लेबाजी के साथ गेंदबाजी और फील्डिंग। उड़ाया ऑन साइड पर, वाइडेस्ट लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, फील्डर गेंद के नीचे सफलता मिलती हुई, ताकत बिल्कुल नहीं, टाइमिंग नहीं हुआ इस बार और पहला विकेट चला गया ऑटोटेक पणजी क्रिकेट टीम का। ठीक एक सफलता जो जरूरी थी बिल्कुल वो मिलती हुई मैदान पर। एक अच्छा कैच, उतना अच्छा टाइमिंग नहीं होता इस बार और देखना होगा फिलहाल न्यू बैटर किस तरह से बल्लेबाजी करते हुए। अपने बॉलिंग मार्ग पर उन्नी कृष्णन थोड़ा फील्डिंग को ठीक ठाक कर रहे हैं। ऑफ साइड पर बिल्कुल घेरा लगाया हुआ 5 फील्डर है ऑफ साइड पर। बैकपिट पर कट किया, इस बार रन के लिए निकले और बहुत अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो भी रहा था लेकिन एक सिंगल इसी बीच में बहुत अच्छे तालमेल के साथ दोनों बल्लेबाजों ने पूरा किया। आते आते अपना खाता खोला इस सिंगल के साथ दीप्तेश आळंदकर ने और एक बार फिर से स्ट्राइक पर आते हुए साहिल वाइंगणकर सामना करते हुए उन्नी कृष्णन की गेंदबाजी का पहला ओवर अच्छा रहा, 17 रन बने। दूसरे ओवर में सिद्धिविनायक वास्को क्रिकेट टीम ने कमबैक किया एक विकेट चटकाकर। बार ओवर पेज गेंद स्क्वायर लेग पर देखने होगा, मिड विकेट से लंबी दौड़ लगाई, गेंद थोड़ी सी पैरों पे टकराती हुई, एक रन दूसरे के लिए पलटे और 2 रन मिल गए स्कोर के खाते में। दो रन के साथ स्कोर पहुंचा 20 पर, एक विकेट के नुकसान पर। एक 15-16 कदमों का रनअप उन्नी कृष्णन अपने बॉलिंग मार्ग पर। ड्राइव किया इस बार ऑफ साइड पर, मिड ऑफ पर फील्डर रन के लिए नहीं निकले। दोनों बल्लेबाज शायद बिल्कुल जोखिम नहीं ली, धोखा नहीं लिया और अगर कोशिश करते तो रन बन भी सकता था लेकिन अपने शॉट के साथ निकलना चाहिए ये रन बनाने के लिए। देरी हो गई तो बिल्कुल विकेट भी मिल सकता है रन आउट का। शॉर्ट ऑन बॉल मिड ऑफ पर और इसी के साथ सफलता मिलती हुई। देखिए क्या जो कि सेलिब्रेशन देखने को मिला उन्नी कृष्णन का। मालूम था ये विकेट बहुत महत्वपूर्ण था और साहिल वाइंगणकर शायद वो रन लेते लेकिन ये अगर बगर की बात मैदान पर क्रिकेट के कमेंट्री बॉक्स में नहीं होती। डीजे वापस स्कोर वहीं पर रुका हुआ 20 पर, 2 विकेट के नुकसान पर।
20 रन 2 विकेट पर और गेंदबाजी में परिवर्तन, फील्डिंग में परिवर्तन। गेंदबाजी के लिए आ चुके हैं तुषार विशाल केवट आ चुके हैं, विशाल केवट आ चुके हैं गेंदबाजी करने के लिए। अच्छी शुरुआत, पहले ओवर में 17 रन, बाद में 2 विकेट, दूसरा ओवर मैच में वापसी 3 रन 2 विकेट उन्नी कृष्णन। और अब उनके बाद और एक परिवर्तन गेंदबाजी में, विशाल केवट और नए बल्लेबाज स्वप्निल। फुल टॉस गेंद ऑफ स्टंप पर, लेकिन गेंद बल्ले में संपर्क नहीं हुआ, गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। स्ट्राइक पर बल्लेबाजी करती हुई दीप्तेश हड़नकर और दीप्तेश का साथ देने के लिए आ चुके हैं मैदान पर स्वप्निल। अच्छा शॉट इस बार, एक लेवर फुल टॉस पर, कॉर्नर पर फील्डर, और गेंद को जब तक उठाते फील्ड करते थ्रो करते, एक सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। 1 रन मिला, 21 लॉस ऑफ 2 विकेट। थर्ड ओवर इन प्रोग्रेस, 21 रन 2 विकेट के नुकसान पर। लेफ्ट हैंडर बैटर, फील्डिंग में परिवर्तन, स्ट्राइक पर स्वप्निल अपने बॉलिंग मार्ग पर इस ओवर को आगे बढ़ाते हुए विशाल केवट, और ऑन साइड पर लगभग 2 फील्डर है, बाउंड्री लाइन पर 3 फील्डर। अच्छा शॉट इस बार ऑफ साइड पर, क्या दूसरे रन की कोशिश होगी? दूर है फील्डर, लेकिन जब तक आते गेंद को उठाते फील्ड करते, मेरे ख्याल से सही फैसला, क्योंकि 2 विकेट बहुत जल्द खो चुके हैं और रनआउट का विकेट बहुत कुछ फर्क कर सकता है मैदान पर, और यह सोच अच्छी। 1 ही रन मिल गया स्कोर के खाते में। इस बार फिर से थोड़ा बाहरी किनारा लगा, कवर पॉइंट पर फील्डर, 1 रन, दूसरे के लिए पलटे जरूरत है, रनआउट का खतरा था नॉन स्ट्राइकर एंड पर, बाल बाल बचे वहां पर। 1 रन और जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में, और फिर से एक बार स्वप्निल आते हुए स्ट्राइक पर सामना करते हुए आने वाली अगली गेंद का। विशाल केवट अपने बॉलिंग मार्ग पर, खेल जारी है तीसरे ओवर का। सिद्धिविनायक वास्को और ऑटोटेक पंजिम के बीच में चलता हुआ मुकाबला। फुल टॉस गेंद, अच्छा शॉट ऑन साइड पर, पहला रन बड़ी तेजी के साथ, मिड विकेट पर थोड़ी सी मिस फील्डिंग, उसी का फायदा, और दूसरा रन पूरा किया बड़े अच्छे तालमेल के साथ दोनों बल्लेबाजों ने। 2 रन बढ़ गए स्कोर में, 2 रन के साथ स्कोर पहुंचा 25 लॉस ऑफ 2 विकेट, 25 रन 2 विकेट पर। स्ट्राइक पर स्वप्निल जो लेफ्ट हैंडर, बहुत अच्छी गेंद, एक अच्छा यॉर्कर ऑफ स्टंप पर, अपने फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड करते, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। आधे ओवर समाप्त हुए और 3 ओवर समाप्ति के बाद टोटल 25 रन 2 विकेट पर। चौथे ओवर की शुरुआत, गेंदबाजी में बदलाव, और कमेंट्री बॉक्स में आवाज शाम कलंगुटकर की। Autotech Panjim. Diptesh along with Swapnil in the middle. Unnikrishnan from the commentary box end. Swing, and that's hit his back leg. It's not out. So dot delivery to India. Perfect over coming to an end. Just a single from it, and that too off the wide.
Apart from that, excellent over. It's 43 for 5 after 5 overs. Autotech Panjim. Change in bowling, it will be Vishu bowling this final over. False start. Nicely played. Down to deep mid wicket and will just be a single. The score moves to 44. It's a no ball, so this will be a free hit now. Score moves to 45. Free hit time. Ugda Dore Bagani Pudsa Chendu Asail free hit. And Amit will face that free hit. Can change the field as the new batsman is on strike now. He goes up. Bowler getting underneath. And that will be taken but won't be given out. So just a single. Score moves to 46. Needed to blast something on that free hit but couldn't quite. Skied it. Bowler took it. Just a single. Ball start again.
In case if you have joined just now, then this is second Dolgoa Panchayat and Municipality level Heavy Ball Cricket Tournament 2025 organized by KV Strikers Morjim. Match between Autotech Panjim and Siddhivinayak Vasco. In this municipality group. Match to follow. Gumteshwar Margaon to take on Royal Warriors Kankhona. Nicely played. On the bounce to the fielder. Oh, a bit of fumble. But will just be one. Score moves to 47. 47 for the loss of 5 wickets. Requesting Nikhil to please come in the commentary box. Last 4 deliveries remaining. He connects and connects it long distance. Out of here. Score moves to 53 with that maximum. Six. Yes, we can check. Match coming up next. Gumteshwar Margaon to take on Royal Warriors Kankhona. Requesting both the teams, please submit your lineup. Hey, 54. 54 and now a single taken makes it to 55. Last 2 deliveries remaining in this innings. Final 2 deliveries. 55 on the scorecard. Last game they defended 57 with some superb bit of bowling and fielding exploits. Full toss again, squatted away. Will be coming back for the second. Is it? No. Just settling for one. Score moves to 56. Last delivery in this innings of Autotech Panjim. Match to follow next. Royal Warriors Kankhona already here. Just need Gumteshwar Margaon. Swing missed. And that will be run out at the non-striking end. So 57 will be the target required to win for Siddhivinayak Vasco. Last game 57, this game also 57. Talking about the batting, not much to talk about.
Gumteshwar Margaon and Royal Warriors Kankona. At the start of the innings, it will be Ashok Naik sir in the commentary box. हम कलंगुटकर तो 57 का टारगेट है टोटल मैच को जीतने के लिए और ओपनिंग जोड़ी आ चुकी है आसिफ जमादार और निहाल बिंड। स्ट्राइक पर आसिफ, नॉन स्ट्राइकर रेट पर निहाल और पहला ओवर पावर प्ले का। हमें ये गेंदबाजी करते हुए एक अच्छी शुरुआत ऑफ स्टंप पर सफल हुए थे, पीछा किया था ऑफ साइड पर, गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। 57 पहले मैच में भी यही टारगेट था, अब दूसरे मैच में भी यही टारगेट रखा है ऑटोटेक पंजिम क्रिकेट टीम ने। फुल टॉस, अच्छा शॉट, कवर पर एक्स्ट्रा कवर, बाउंड्री पर लंबी दौड़ लगाई और लगभग बाउंड्री लाइन से अंदर गेंद को रोकते हुए राजेश गोसावी थ्रो करते, तब तक 2 रन पूरे किए। 2 रन के साथ सिद्धिविनायक वास्को क्रिकेट टीम ने रनों का खाता शुरू किया। आने वाला मैच हो रहा है गोमटेश्वर मार्गाव और रॉयल वॉरियर्स कानकोना। आगमन हो चुका है रॉयल वॉरियर्स कानकोना क्रिकेट टीम, आपका स्वागत है केवी स्ट्राइकर मोर्जी में इस प्रतियोगिता में। बाहरी किनारा लेकिन मौका नहीं बना और अच्छी फील्डिंग गली पर गेंद को फील्ड किया, थ्रो किया विकेट कीपर के पास। पावर प्ले का 2 ओवर का खेल, 2 फील्डर है बाहर, एक लॉन्ग अप बाउंड्री पर और दूसरा है लगभग काउ कॉर्नर पर बाउंड्री लाइन पर, और अपने बॉलिंग मार्ग पर इस ओवर को आगे बढ़ाते हुए अमेय डोंगरीकर। फुल टॉस, थोड़ा सा अपेश खेला, गेंद हवा में, कवर पर फील्डर और नो बॉल का इशारा अंपायर का।
टोटल मिले 2 रन और एक जो कि दौड़कर एक नो बॉल, यानी मिले टोटल 2 रन। और अंपायर का इशारा आने वाले गेंद के लिए फ्री हिट का इशारा। बल्लेबाज के लिए मौका आ चुका है एक बड़े शॉट के लिए, और देखना होगा अमिय डोंगरीकर क्या करते हैं। फ्री हिट की गेंद दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। एक वाइड यॉर्कर डॉट गेंद, फ्री हिट की गेंद, लेकिन बिल्कुल मौका नहीं दिया बल्लेबाज को। गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में, विकेट कीपर के साथ शॉट एक्स्ट्रा कवर, और कवर के साथ मिड ऑफ, और मिड ऑफ के साथ एक बार फिर से गेंदबाज के हाथों में अमेय के। अल्टी पल्टी की कोशिश, और गेंद बल्ले में फिर से कोई संपर्क नहीं हुआ, और विकेट कीपर चित्रा गेंद के पीछे, विकेट कीपर टीम के, वो गेंद को कलेक्ट करते, और फिर से एक बार अमेय डोंगरीकर अपने बॉलिंग बार पर। अच्छी गेंद, फिर से यॉर्कर लेन के अच्छा शॉट, और लॉन्ग ऑफ पर फील्डर गेंद को फील्ड करते, एक सिंगल आराम के साथ पूरा किया। पावर प्ले का पहला ओवर, और टोटल स्कोर 6 रन बिना किसी नुकसान से। डीजे बड़े शॉट के लिए मौका नहीं दिया बिल्कुल गेंदबाज ने, और दूसरे ओवर की शुरुआत। छोटी गेंद बैकफुट पर कट किया, इस बार गेंद हवा में, पॉइंट पर, कवर पॉइंट पर, लेकिन कैच को पकड़ नहीं पाए कवर पॉइंट पर फील्डर। एक मौका जरूर निकला था, और अगर पकड़ते तो बिल्कुल एक अच्छा कैच था प्रीतेश के लिए, और 57 का टारगेट है, तो ये मौके आपको लेने पड़ेंगे। बिल्कुल दूसरी बार थोड़ी सी गेंद उधर उधर हो गई, जो कि देरी हो गई थोड़ी सी, और साहिल बॉलिंग बार पर अच्छा शॉट ऑन साइड पर, लॉन्ग ऑन, और मिड विकेट के बीच में गेंद निकली बाउंड्री लाइन पर, 4 रन के लिए। डीजे जारी है। पिछले मैच में 4 विकेट चटकाए थे। शॉर्ट आर्म बॉल ऑन साइड पर, और फिर से काउ कॉर्नर पर फील्डर गेंद को फील्ड करते, एक सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई दे रही है। सिद्धिविनायक वास को मालूम है 57 रन है मैच को जीतने के लिए, 6 ओवर जो टोटल, यानी 36 गेंदे और 57 रन। थोड़ी सी शांत धीमी शुरुआत पावर प्ले में। अच्छा शॉट ऑफ साइड पर, एक्स्ट्रा कवर और लॉन्ग ऑफ के बीच में गेंद, थोड़ी मिसफील्डिंग फिर से एक बार, और सिंगल के साथ दूसरा रन मुकम्मल किया दोनों बल्लेबाजों ने, और 2 रन मिल गए स्कोर के खाते में। 2 अंपायर मैदान पर, सरवामन मयकर, उन्हीं के साथ सदगिरी नाइक, हमारे साथ तीसरे अंपायर जो कि राजेश शिंगणापुरकर। ज्यादा टर्न हुई, कट करना चाहते थे, ऑफ साइड पर गेंद निकली विकेट कीपर चित्रा के हाथों में, एक डॉट गेंद के साथ साहिल वांगणकर अपने बॉलिंग मार्ग पर।
ओवर पिच एक स्लॉट फिक मिड विकेट बाउंड्री पर और गेंद चली गई मिड विकेट बाउंड्री पर 4 रन के लिए। डीजे रन टोटल स्कोर। तीसरे ओवर की शुरुआत फील्डिंग में बदलाव मैदान पर और बिल्कुल कप्तान की अच्छी सोच है। अर्जुन नेपाली को लाया है क्योंकि वो फिरकी गेंदबाजी है, कटर गेंदबाजी करते हैं। विकेट मालूम है, विकेट बहुत जरूरी है। अगर 1-2 विकेट बहुत जल्द मिल गए मैच में कमबैक होगा। अगर नहीं मिले 10-15 रन और बने तो 19-20 का मुकाबला होगा मैदान पर। फिलहाल देखना होगा तीसरा ओवर, 2 ओवर समाप्त हुए, 18 रन। अर्जुन नेपाली अपने बॉलिंग मार्ग पर, लेफ्ट आर्म राउंड विकेट। अच्छा शॉट, लॉन्ग ऑन पर फील्डर एक सिंगल और 19 पर पहुंचा एक सिंगल के साथ। अब फील्डिंग में बदलाव हो चुका है। ऑफसाइड पर एक डीप एक्स्ट्रा कवर, एक लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर एक शॉर्ट थर्ड मैन, एक कवर पॉइंट, एक शॉर्ट कवर। ऑन साइड पर एक डीप लॉन्ग ऑन, एक वाइडिश लॉन्ग ऑन, एक डीप मिड विकेट। अच्छा शॉट, फिर से एक बार ऑफसाइड पर कवर पॉइंट पर एक सिंगल, 1 रन मिल गया स्कोर के खाते में सिंगल के साथ। अच्छा थ्रो, 20 पर पहुंचा, टोटल 57 का टारगेट है टोटल मैच को जीतने के लिए। तीसरा ओवर जारी है और स्कोर हो चुका है अब तक 20 रन। आगमन हो चुका है रॉयल वॉरियर्स कांडकोना क्रिकेट टीम का। और चलिए जल्द से जल्द आपकी टीम लिस्ट अपडेट कीजिए। फुल टॉस, स्क्वायर लेग बाउंड्री पर बड़ी देर तक हवा में गेंद, लेकिन डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा से बाहर, सिक्सर, 6 रन के लिए। डीजे गेंद थी लेग स्टंप पर, फुल टॉस और सही नसीहत, मिले 6 रन, 26 पर पहुंचा टोटल। ऑफसाइड पर कवर पर फील्डर है मौजूद, लेकिन थोड़ी सी देरी से निकले। मेरे ख्याल से ठीक से शुरू में अंदाज नहीं लगा फील्डर को और जब तक सामने गेंद दिखाई दी तो 2 रन बन गए स्कोर में और इन 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ा 28 रन पर। चले गुमटेश्वर मडगांव क्रिकेट टीम जल्द से जल्द रिपोर्ट कीजिए। कैप्टन गुमटेश्वर मडगांव क्रिकेट टीम। ऑफसाइड पर खेलना चाहते थे, गेंद चली गई स्लिप की तरफ। फील्डर मौजूद, गेंद को फील्ड करते, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। 57 रन टोटल मैच को जीतने के लिए सिद्धिविनायक वास्को क्रिकेट टीम। और अपने स्पेल की समाप्ति की ओर अर्जुन नेपाली। लास्ट बॉल, स्पेल की समाप्ति की ओर बिल्कुल अर्जुन नेपाली। फुल टॉस, मौका बनेगा, लॉन्ग ऑफ पर फील्डर और राजेश गोसावी लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर फील्डिंग कर रहे थे, कैच को पकड़ा, पहला विकेट चला गया। खेल 3 ओवर का समाप्त हुआ और 3 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 28। आने वाले 3 ओवर का खेल बाकी है, लगभग उतने ही रन चाहिए। 9 विकेट हाथों में, क्या होगा, कौन जीतेगा, आइए जानकारी देने के लिए माइक्रोफोन पर श्याम कलंगुटकर के साथ।
Thank you, Ashok sir. Requiring another 29 in 18 deliveries with 9 wickets in hand. Yasin Chingangutti will be at the non-striking end. Sahil, it's up in the air. Fielder taken. Rajesh again takes that catch. And both the openers. So both the brothers in the middle, Asif and Yasin. 29 more required to win. That's up in the air and oh, popped out of his hands. Chance put down. How costly that would be. Chasing a smallish kind of target, defending a smallish kind of target, you need to take every opportunity that has been given to you. Chance gone begging. That's got away. That's been drilled and drilled for 4. What a shot that is. Moment it hit the bat, it was 4 all over it. Short delivery again, caught away. This time looking for the second chance for an out, not quite. 2 more runs added. 22 required to win. 22 more required. Our birthday boy today, Rajesh Signapurkar. The first one to have lunch today. Also needs to go for the next game. Having lunch. 22 required. Swing missed. Dot delivery. In case if you have joined just now, then this is second all Goa Panchayat and municipality level heavy ball cricket tournament organized by KV Strikers Morjim, powered by Shri Swapnil Suhash Edgaonkar. Semi-finals and finals to be played tonight under lights. Good delivery, appealing, still appealing. Leg by is a single given, and that will be a single to end the over. After completion of 4, it's 36. 36 for the loss of 2 after completion of 4 overs, requiring another 21 in 2 overs. 21 required in 2 overs for Siddhivinayak Vasco.
Swapnil has been given the ball to bowl this penultimate over. 21 runs required to win. 21 in 2 overs. What Dice does, Sahil Vaingankar throw to get back in the game, as 21 looks to be a easy kind of a target within 12 deliveries. 21 in 12, but the bowlers need to do their job. This over will definitely tell us where the game will head. Full toss, gets away with it. Down to deep square leg. Batsman slips, but also managing to pick up another couple. (19) required in 11. Both the batsmen feeling the heat. Everybody is feeling the heat. Humid conditions, hot and humid. Missed. That will just be single in form of leg byes. This will be tight, definitely. 18 required. 18 required now in 10. Again, a request for Gumteshwar Margaon. Please come for toss. That's up in the air. Fielder, and oh, just away from him. Swapnil went towards it. A chance gone begging. 16 required now in 9. (16 in 9). Making them difficult to score every run. Strong hold by the bowlers of Autotech Panjim. That will be wide. Extras. 15 required in 9. In 8. 8 balls, 15 runs. 9 deliveries, 15 runs. Squatted away on the bounce to the fielder. At back at a point will just be 1. (14 in 8). 8 deliveries, 14 runs. 1 big shot, and definitely will get the Siddhivinayak Vasco back in this game. So far has been excellent is Swapnil. Full toss, low full toss. Down to the fielder will just be 1. Excellent return as well from the boundary rope. Right into the hands of the wicketkeeper. Arjun Nepali with that throw. 13 required in 7. 7 deliveries, 13 runs. Definitely very thirsty. Made to run. Just pulling out on the last occasion. Taking his time. Down the ground. Has he found the man? Nobody there. And that's gone for 4. Important boundary.
So 9 runs will be required to win in the last over. So much commitment, so much of faith being shown. Dhuri running out with water. Good delivery. Has he threaded the needle? Excellent work. Superb bit of work from that will be close. Good return as well from Rajesh Goswami. Seems to be fine. We'll just have a look. Third umpire has been referred for the run out. Third umpire has been referred. Not out is the decision. One short run. So how close is the margin? Okay, fine. So 7 more required in 5 deliveries.
7 required in 5. Butterfly barrel in Namuri. Short delivery missed. Look to pull that one. Missed it completely. Seven in 4. That's nicely played. Straight to the fielder. Does well. Chance of run out of the keeper's end. Not quite. Awkward bit of bounce to that fielder, but does well. Pritesh down there. Had sweeper cover. A single taken. 6 required in 3. Do these batsmen have power to put this one out of the park? Or do they try and do it with singles and doubles? 6 required in 3. Asif on strike. Rohit from the far end. Swings, misses. And that will be run out at the bowler's end. Still requiring 6 and 2. Batsman on strike will be Yasin. Non-strike. Yasin on strike. 6 required in 2. Full toss, and that will be it. Victory for the Siddhivinayak Vasco. Kept his cool under pressure. Shelled the strike and puts bat to ball and puts it out of the park for a maximum to win the game for Vasco. So Vasco go through into the quarterfinals for spare thoughts for the Autotech Panjim. Played really well, but just